आओ सुनते हैं श्री गुरु नानक देव महाराज जी की कहानी। कृपा करके वीडियो को पूरा देखें। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। बेल आइकॉन ऑन कर ले ताकि न्यू वीडियो आपके पास आए। आओ सुनते हैं कहानी सच्चे जनेऊ की खोज। गुरु नानक जी जब कुछ बड़े हुए तो पिता कालू मेहता ने सोचा अब इनका यज्ञोपवीत संस्कार कर देना चाहिए। हिंदुओं में जनेऊ पहनने का अधिकार केवल ऊंची जाति के हो लोगों को है। उपनयन या जनेऊ पहनने के संस्कार को व्यक्ति का दूसरा जन्म कहते हैं। परंतु गुरु नानक जी तो बचपन से ही ऊंच नीच और जातिपांत को नहीं मानते थे। उनके पिता ने अपने कुलपुरोहित पंडित हरदयाल से पूछकर उनका जनेऊ संस्कार करने की तिथि निश्चित कर दी। इस अवसर पर उनके बहुत से सगे संबंधी और मित्र इकट्ठे हुए। घर में खूब चहल पहल थी। शुभ मुहूर्त में पंडित जी ने नानक जी को बुलाया। नानक जी, आकर मंडप में बैठो। नानक जी इस चहल पहल से पूरी तरह अलिप्त थे। वे भगवान के ध्यान में सदा डूबे रहते थे। जब पंडित जी ने उन्हें बुलाया तो उन्होंने बड़े भोलेपन से पूछा, पंडित जी, आप मुझे मंडप में क्यों बुला रहे हैं? बेटा, आज तुम्हारा उपनयन संस्कार है। पंडित जी ने कहा, आज तुम्हें जनेऊ पहनाया जाएगा। यह देखो, कहकर पंडित जी ने उन्हें जनेऊ दिखाया। नानक जी ने जनेऊ को अपने हाथ में लेकर देखा और बोले, पंडित जी, यह जनेऊ तो सूत का बना हुआ है। जनेऊ सूत का ही बनता है। पंडित जी ने कहा, यह तो गंदा हो जाएगा। नानक जी ने कहा, हाँ नानक जी, सूत का जनेऊ तो गंदा हो ही जाता है। पंडित जी ने कहा, पंडित जी, नानक जी बोले, यह तो टूट भी जाएगा। तो क्या हुआ? पंडित जी ने कहा, तब दूसरा जनेऊ पहन लेना। नानक जी की उत्सुकता भरी आंखें पंडित जी के चेहरे पर जम गईं। पंडित जी, जब व्यक्ति मर जाता है और उसकी देह को जला दिया जाता है, उस समय उसके साथ यह जनेऊ भी जल जाता होगा। मंडप के चारों ओर उनके परिवार और सगे संबंधियों की भीड़ लगी हुई थी। सभी लोग बड़े आश्चर्य से नानक जी की बातें सुन रहे थे। पंडित जी भी उनकी बातें बड़ी हैरानी से सुन रहे थे। वे बोले, हाँ नानक जी, यह जनेऊ तो आग में जल जाता है। पंडित जी, नानक जी के चेहरे पर आभा चमक उठी। मैं ऐसा जनेऊ नहीं पहनूंगा। सभी लोग उनकी बात सुनकर सन्नाटे में आ गए। पंडित जी ने पूछा, नानक जी, आप कैसा जनेऊ पहनेंगे? नानक जी का मुखमंडल एकदम गंभीर हो गया। पंडित जी, आप मुझे ऐसा जनेऊ पहनाइए जो न गंदा हो, न टूटे, न जले। आपके पास ऐसा जनेऊ है? ऐसा जनेऊ तो आज तक बना नहीं। पंडित जी ने कहा, पर मेरे लिए आप ऐसा ही जनेऊ बनाइए। नानक जी बोले, जिसमें दया की कपास हो, संतोष का सूत हो, संयम की गांठ हो और सच्चाई की पूरन हो। यदि आपके पास ऐसा जनेऊ है तो मुझे पहना दीजिए। इस प्रकार का जनेऊ न टूटता है, न गंदा होता है, न जलता है, न नष्ट होता है। नानक जी को ये बातें सुनकर पंडित जी सोच में पड़ गए। उन्हें लगा नानक जी ने उन्हें जनेऊ का ऐसा अर्थ समझा दिया है जो इतना कुछ पढ़ने लिखने के बाद भी उन्हें नहीं मालूम था। सभी को लगा जैसे उन्हें आज ज्ञान का नया प्रकाश प्राप्त हुआ है।